हेलो स्टूडेंट्स। हाय। टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में मैं आप लोगों को इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब करा चुकी हूँ मैं। मतलब कि अब दो टॉपिक्स, ये कहते हैं लास्ट टॉपिक है टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मीन्स टिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और उसको इक्वेशंस में लिखेंगे तो टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इक्वेशन इक्वेशंस मीन्स क्या हुआ कि इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ हो, बता चुकी हूँ। इक्वेशंस यू नो कुछ भी है, कुछ भी इधर लिखिए और इक्वल्स टू में कुछ है तो इट मीन्स क्या है, वो इक्वेशन है। तो यहाँ भी क्या है, टिग्नोमेट्रिकल ये आइडेंटिटीज है, उसको इक्वेशन की फॉर्म में। ओके। तो ये टिग्नोमेट्रिकल कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि एलजेब्रिकल आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये जितनी आइडेंटिटीज है इसी तरह से ये टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज में मीन्स इसमें क्या है, इसमें ये कि टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को इक्वेशन फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। यदि गिवन वर्ड में इक्वेशन इन्वॉल्विंग टिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अ एंगल, ऑफ अ एंगल, तो ये या इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, समझ तो चुके टिग्नोमेट्री क्या है। और उसके बाद फिर हमारा टॉपिक इसमें रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस वाला, टिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशंस। ओके। इसके बाद फिर मेरा उसका लेक्चर होगा, उसका वीडियो बनाऊंगी मैं। आफ्टर दैट मैं देखती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। फिर एक आप लोगों की लाइव भी ले लूंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद में मैथ्स की मैं उसके बाद ही लाइव लिया करूंगी, बट साइंस की मैं आजकल रोज लाइव ले ही रही हूँ। ओके राइट। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये पहले रेशियोज तो आपको मालूम ही है कौन कौन से होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। आई थिंक मेरे साथ साथ आप लोगों को अब याद हो गए होंगे। ओके। एंड साइन थीटा मैंने बताया था ऐसे पी बी पी, इधर एच एच पी, सॉरी बी। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस बेस अपॉन हाइट, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक इसका अपोजिट होगा, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइट अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके राइट, ये लर्न हो चुके। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल ये तीन आइडेंटिटीज हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। इसको मैंने देखिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यदि हम कॉस को उधर ले जाएंगे तो इसी से ये वाली डिराइव हो गई, इससे ये डिराइव हो गई। सेकंड वाले में सेकंड वाले से ये बाकी दो डिराइव हो गई, थर्ड वाले से बाकी दो डिराइव हो गई। तो इट मीन्स तीन आइडेंटिटीज हैं। अब इसकी प्रूविंग भी आ जाती है। तो प्रूविंग हम लोग कैसे करेंगे, प्रूविंग हाउ टू प्रूव, ये आप लोगों को पता है कि इन पाइथागोरस थ्योरम यदि हम यहाँ पर ए बी सी लिखेंगे, ओके, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके। पेन दूसरा ले लूँ, एक सेकेंड जरा मैं। ओके राइट। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें ये प्रूफ करना है। देखिए इक्वल्स टू उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, वन को उधर ले लेते हैं। मैं आपको बहुत इजी मेथड बता रही हूँ। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, so AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लिखेंगे रीजन बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ओके।
अब हमें यहाँ 1 करना है, तो हम सेकंड उसमें क्या करेंगे, सेकंड उसमें दोनों तरफ AC से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। देखिए आई थिंक यह हो गया होगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या हो गया, साइन, सॉरी AB अपॉन AC क्या होगा, हाँ साइन नहीं होगा, साइन। यदि हमने ये वाला एंगल लिया है, यदि एंगल C को हम कंसीडर करेंगे, ये भी लिखेंगे, तो क्या हो गया, यदि ये थीटा लेंगे ये वाला, अब सपोज यदि ये वाला ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो AB अपॉन AC क्या हो जाए, कॉस, चलिए मैं ये वाला थीटा ही ले लेती हूँ, तो क्या आ गया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा। अब BC, क्योंकि इसके अपोजिट ये वाला है, मीन्स ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये मैंने बताया हुआ, दोबारा बता दूं मैं, यदि ये वाले को कंसीडर करेंगे तो दिस इज PBH, ओके। तो इसे कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर इसी तरह लिख दिया था कॉस स्क्वायर को पहले, तो मैं उसी तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ओके। यदि मैं लिखती साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो मैं इस वाले को कंसीडर करती या फिर ए को यहाँ लेती मैं, ये आप कर सकते हैं 10th क्लास। तो कॉस स्क्वायर BC अपॉन AC साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव हो गया, पता भी नहीं चला कब प्रूव हो गया। अब हम सेकंड वाले को 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए वही सेम यही लिखेंगे हम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर AB स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब देखिए AB स्क्वायर से डिवाइड करा, सो AB की वैल्यू 1 हो गई, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC ये है, ये AB है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन B। आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ऐसा करती हूँ, दोबारा से यहाँ बना देती हूँ, यहाँ पर C ले लेती हूँ, ये B A ले लेती हूँ और B, कंफ्यूजन की बात ही नहीं करते, हम इस ट्राइंगल को ऐसे बना देते हैं, मैंने कुछ नहीं करा, नेमिंग अलग कर दी, ठीक। तो ABC थीटा, ओके, ओ ओ ओ ओ यही लूंगी मैं, क्या है BC है ना ये, इधर C, AC BC, ठीक है, तो ये थीटा डिग्री हो गया, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन यानी P अपॉन B, ये क्या आ गया 10 आ गया, इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर सेक आ गया, प्रूव हो गया ना। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, ये अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सेम उसी तरह लिखेंगे। अब की बार हमें क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर करना है, कॉसेक स्क्वायर मीन्स क्या होगा, देखिए कॉसेक स्क्वायर मीन्स क्या होगा, दिस अपॉन ये, दिस अपॉन दिस, ओके राइट। तो सेम वही लिखते हैं यहाँ पर हम, AB स्क्वायर किसी को भी पहले लिख लीजिए। अब हमें 1 करना है क्योंकि कॉट लेना है, यदि हमें सेम बनाना चाह रहे हैं, 1 ही लेना चाह रहे हैं, तो किसी को लिख लीजिए, चलिए हम उसके अकॉर्डिंग करते, कॉट मीन्स क्या हुआ, AB अपॉन BC, तो हम ऐसा करते हैं BC को पहले ले लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 1 बन जाएगा, ये यहाँ पर BC स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पर भी BC स्क्वायर से डिवाइड, तो देखिए ये 1 आ गया, ये कॉट आ गया और ये कॉसेक आ गया। तो प्रूविंग लग रहा था बट कितनी इजी है, हमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल लेना है और उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हमें चाहिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके अकॉर्डिंगली कर देना है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन, अच्छा ये भी मैंने बताई थी, मैंने फॉर्मूलेस हमने बनाए थे कि साइन और कॉसेक के अपोजिट है, तो इट मीन्स वैल्यू 1, ये 1 वैल्यू होती, ये सब मैंने आपको बताए थे।
ये भी मैंने डेरिवेशंस बताया था, ये मैंने लिख दिए हैं, जिससे बार बार इसलिए लिखती हूँ कि आप लोगों को लर्न हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर, क्योंकि प्रूविंग करने में आपको सब चीजें लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले अब देखिए, यदि हम ये भी क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले प्रूविंग कर लेते हैं। हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रूविंग में देखिए, हमें देखनी होती आइडेंटिटीज, प्लस इसके अलावा इसमें जो आपकी इसमें एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज है वो भी लग जाती है। सपोज जैसे कहीं अभी देखिए अलग नीचे अलग क्वेश्चन है, वहां मैं बताऊंगी मैं, तो जो आइडेंटिटीज है उनको भी लर्न करना होगा। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तब आप ध्यान रखिएगा, बट वो आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी वाली? एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, वो आनी चाहिए कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बनी किसी मेन आइडेंटिटीज बची, वो मैंने 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें मैंने आइडेंटिटीज का, मैंने उसमें जो मेरी लास्ट वाली वीडियोज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें मैंने आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं लिंक देख दूंगी, मैं लिंक लगा दूंगी। ओके राइट, तो अब हम इसको करते हैं। हमें प्रूविंग करने के लिए एक तो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, दूसरा हमें कैलकुलेशन हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, एल्जेब्रिकल हम लोगों को आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए। ओके, और कहीं टेन और कॉट है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप टेन और कॉट जितना है सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। जैसे ये है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। नहीं हो रहा है, और दोनों साइडों को लेकर चलिए, कहीं ना कहीं जाके वो हो जाएगा यदि नहीं हो रहा है। अदरवाइज नॉर्मल करने की कोशिश करिए, बट ये प्रैक्टिस से ही होंगी। ठीक है, अब देखिए हमें 2 सेक लगाना है। हमें यहाँ दिखाई पड़ा, यदि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। मैं यहीं पर इसको खोल करके लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब देखिए मुझे 2 सेक थीटा करना है। 2 सेक थीटा मीन्स 2 कॉस थीटा भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेक बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए सॉल्व करेंगे नॉर्मल। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1, तो इसकी जगह मैं 1 लिख देती हूँ डायरेक्टली, यहाँ 1 आ गया। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अब इसमें मैंने क्या कर सकती हूँ, मैं 2 को कॉमन ले लूंगी मैं, तो अंदर आ गया 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। 2 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक बन जाएगा। ओके राइट, तो देखिए हमें एक ही सिर्फ आइडेंटिटी लगानी पड़ी, नॉर्मल हमने सॉल्व करा, उसके बाद में हमारे माइंड खुद ही चला। अब ये वाला है, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको हम, इसका मतलब क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस साइड का मतलब ये हुआ, इसको हम कॉस को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए। हम कोई भी साइड ले सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी से भी चलेंगे। लेफ्ट से लेकर, कोशिश यही रहेगी प्रूविंग में, कोशिश करिएगा लेफ्ट से लेकर राइट को कर दें, नहीं हो तो दोनों साइड को लेकर चल लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने बताया, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। यदि आप लेफ्ट से करना चाह रहे हैं तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये इसका मतलब ये भी है। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, इसमें रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज है, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा ये,
नीचे क्या करते हैं, तो ऊपर से मल्टीप्लाई है, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा आखिर। तो यदि आपने ये वाली चीज माइंड में आ गई कि 1 प्लस साइन थीटा के लिए रूट से बाहर निकालने के सेप से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए अभी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मैं इसको रब कर देती हूँ। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो नीचे क्या आ गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं फिर, कॉस स्क्वायर ए। रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर को दोनों में हम अलग अलग ले लेंगे, तो क्या आ गया, जो मैंने अभी इसको करा था सेपरेट करके, देखिए सेक ये 10 आ गई राइट साइड। तो माइंड में मैंने बताया, ये हमारे माइंड में था तभी हम लोग कर पाए। बट रूट वाले में ध्यान रखिएगा, मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं, ऊपर नीचे हम या तो हमें डिनोमिनेटर को रेशलाइज करते हैं, रेशलाइज मतलब कि माइनस है तो प्लस वाले से, कभी कभी डिनोमिनेटर में सेम से करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड पर क्या है। प्रैक्टिस में काफी कराऊंगी इस वाले चैप्टर की, प्रैक्टिस से ही होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन, इसको आप कुछ मत करिए, या तो इसको नहीं होता है तो मैंने बताया साइन और कॉस बना लीजिए। तो ऊपर क्या होगा, माइंड में नहीं चल रहा है तो सबसे अच्छा मेथड होता है साइन और कॉस बना लीजिए, दोनों साइड साइन कॉस बना लीजिए, चाहे पहले इधर ही बनाते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पर कॉस हुआ तो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखिए हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों कट सकते हैं, बट एक में ये प्लस का इधर माइनस का है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ माइनस का ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, माइनस बाहर या ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में क्या करेंगे, हम माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये वाला प्लस का बन गया और ये वाला माइनस का हो गया। अब इजली ये कटिंग हो जाएगा, ये कटिंग हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा देखिए ऊपर चला जाएगा तो साइन अपॉन कॉस होल स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस 10। देखिए हो गया, नहीं हो गया क्वेश्चन आराम से इजीली। ओके, अब ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, जो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए लिखे। इसमें फिफ्थ वाले में देखिए, ये ज्यादातर बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन, ये हम इसको क्या करते हैं, साइन कॉस बना लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, टेन और कॉट को हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़े, नीचे वाले से पहले, नीचे वाले पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, साइन थीटा, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब ये देखिए, हम पहले इसको यहाँ पर डिवाइड है तो ये वाला नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके,
अब इसके बाद में मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ जिससे कि मुझे इजीली हो। नहीं रब नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे दूसरी साइड वाला रखना है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। बाकी को मैं रब कर देती हूँ। ठीक, ओके। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है। एलसीएम हम दोनों में कॉमन ये है, बट साइन का डिफरेंस है, तो इसमें हम बाहर माइनस ले लेंगे तो ये बन जाएगा, बाहर माइनस यदि हम ले लेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो अब दोनों सेम आ गए, ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, बीच में यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया ना कि इसको हमने माइनस लिया तो ये माइनस यहाँ बीच में आ गया। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर नीचे का शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं ऊपर कर देती हूँ यहाँ पर। ये अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए बड़ा सा देख के घबराइए मत, नॉर्मल जो आपको आता है करते रहिए, ऑटोमेटिकली प्रूविंग हो जाएगी। बच्चों को ज्यादातर प्रूविंग से फोबिया टाइप होता है ना, प्रूविंग बहुत इजी यदि आप लोगों को आता है, हर चीज आती है तो कर ही लेंगे आप लोग। ठीक है, तो साइन यहाँ पर आया। अब देखिए जब यहाँ एलसीएम में कॉस कटिंग यानी कि ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर में कॉस और साइन है ये, तो सिर्फ साइन बचा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अब इसको हम कैसे करें, हमें ये लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यू नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, ये जब फॉर्मूला लगाओ थोड़ा माइंड में भी सोच लो कि ऐसा लगाने पे थोड़ी सी माइंड में भी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ओके राइट, तो यहाँ पर मतलब कि साइन क्या है, ए है, बी क्या है, कॉस है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब लिखेंगे तो साइड में लिखेंगे कि हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, बिकॉज दिस सो दिस। ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है, मार्क्स तभी मिलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ना, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो देखिए ये दोनों चीजें कटिंग हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब हमें क्योंकि ये प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे डिनोमिनेटर को। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, देखिए अब ये कटिंग होके 1 आ गया, 1 प्लस देखिए ये चीज आ गई जो मैंने कहा था कि ये, अच्छा रब कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पर आ गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ये हो गया, ये ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा और ये ऊपर जाके सेक बन जाएगा। आगे ये कभी कभी प्रूविंग में ऐसे भी आता है क्वेश्चन, ये वाला प्रूविंग में कभी कभी इस तरह भी आता है, इक्वल्स टू, जैसे यदि यहाँ पर हम 1 नहीं करेंगे तो इस तरह भी आ जाता है वाला क्वेश्चन प्रूविंग में। साइन है यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस, ये कटिंग हो गया, इसमें से एक साइन कट गया, एक साइन इसमें से कैंसिल हुआ, शायद क्लियर नहीं हो रहा, मैं हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि प्रूविंग में बोर्ड में ऐसे आया हुआ है, ये भी प्रूविंग में या प्रूविंग में इस तरह से आया हुआ है। ये तो देखिए थी, ये प्रूफ करना है तो हमें 1 लेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको इसकी जगह 1 ले लेंगे, 1 प्लस ये आ गया, उसके बाद में डिनोमिनेटर को अलग अलग करा, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सपोज प्रूविंग में यदि आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस, ये तो कटिंग हो गया, इसमें देखिए एक स्क्वायर है ना, ये एक कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन थीटा, एक कटिंग हो गया, ये क्या बन गया, कॉट थीटा प्लस 1। कभी कभी ये भी होता है कि इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हम 1, ये वाली आइडेंटिटी हम नहीं लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना होता है। ओके राइट, नाउ अब हम, ओ ये वाला क्वेश्चन हट गया, ये देखना पड़ेगा मुझे बुक में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए अभी देखती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उससे पहले हम 6 और 7 कर लेते हैं। 6 और 7 दोनों एक तरह से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ट्रिक से होंगे, देखिए कैसे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। हम क्या करेंगे, कॉसेक है तो इनको कॉसेक बनाएंगे। कॉसेक का मतलब क्या होता हैगा, कॉसेक कैसे है, कॉसेक और कॉट, कॉसेक का कॉट मतलब क्या होगा, जब 1 अपॉन साइन होगा, कॉट मीन्स क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन से डिवाइड कर लेंगे हम। ठीक है, साइन से दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ओके, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट, यहां पर आ गया 1 प्लस कॉसेक, कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, तो कॉट और कॉस में चेंज हो गया। अब हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रिक से थोड़ा सा होता है क्वेश्चन ये वाला, बट एक बार आप कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा हमने क्या ट्रिक लगाई है। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है वहां पर जो 1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये वाली हम वैल्यू लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखिए
कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस 1 के रिप्लेसमेंट में हमने लिख दिया। अपॉन नीचे वाले को हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये सेम ऐसे ही रहेगा। ध्यान रखिएगा इस 1 वाले को जरा साइड में ले आइएगा, यहाँ पर कॉट प्लस कॉसेक ये कर दीजिएगा। ठीक, हमने क्या करा, पहले हमने इसको कॉट और कॉसेक बनाया, साइन और कॉन को किससे डिवाइड करा, साइन से डिवाइड करा। आफ्टर दैट हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ 1 को इधर लाया और 1 को जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ठीक 1 को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए कॉस माइनस साइन है, तो इसको भी सॉरी कॉसेक माइनस कॉट है, थोड़ा इसको भी ऐसे लिख लेती हूँ मैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए क्योंकि 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 लिखो, कोई चेंज उसमें नहीं होता, माइनस ये क्या है, यहाँ फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ये वाली हम आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख देती हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। नीचे वाला सेम रहेगा, नीचे वाले को हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 बार करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन ज्यादातर ये आ जाता है। ये वाला इससे पहले कराया था, ये वाला और एक रूट वाला, ये क्वेश्चन ज्यादातर घूम फिर के एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, बीच में माइनस है, ठीक है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, ये पूरा एक है, सेम है, इसको मान लीजिए ये पूरा की पूरा क्या x है, ये पूरा क्या है x है और ये क्या है y है। तो एक तरह से हमारा बाहर आ गया ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये एक टर्म मान ली, ये बाहर आ गई। अंदर यहाँ क्या बच गया इस जगह पर 1 माइनस ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नीचे सेम ही रहेगा कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, जब माइनस खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये दोनों सेम है, देखिए कॉट प्लस का है, कॉट प्लस का है, 1 प्लस का 1 प्लस का, माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक, इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कॉसेक प्लस कॉट आ गया। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने क्या करा, उनको कॉट और कॉस ये कॉसेक और कॉट बनाया। उसके बाद में जो 1 था सिर्फ न्यूमरेटर में 1 के रिप्लेसमेंट में हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला लिखने के बाद में हमने फिर ओपन करा a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, फिर वो सेम फिर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, ये कटिंग हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से होगा, ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। मैं इसको जल्दी जल्दी करती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, वीडियो बड़ी होती मुझे मालूम है, आप लोगों को देखने में बहुत प्रॉब्लम होती, सोचते हैं छोटी सी वीडियो फटाफट मैं, मुझे मालूम है, आई नो। तो कोशिश तो रहती मेरी छोटी बनाऊं, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा, ओके राइट, तो मुझे बनानी पड़ती है, कोशिश रहती मेरी छोटी, इसलिए पहले से लिख के रखती हूँ बोर्ड में ज़्यादातर मोस्टली में। तो अब इसको हमें sec और tan करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें sec और tan करना है,
तो इट मीन्स यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको सेक और टेन बनाते हैं। उसके लिए हम किससे करेंगे, सेक मतलब क्या हुआ 1/cos और 10 मतलब हो गया sin/cos। तो इट मीन्स किससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा से और cos थीटा से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा -1 प्लस sec थीटा। ये वाला भी हो जाएगा tan थीटा +1 माइनस sec थीटा। ओके, अब वही सेम इस वाले 1 को मैं इधर ले जा लेती हूँ, यहीं पे ले जा लेती हूँ मैं। इस 1 की जगह मैं कौन सा लिखूंगी, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये वाली आइडेंटिटी। क्या लिख दूंगी मैं, sec स्क्वायर माइनस, इसी में करती जाती हूँ मैं, ठीक है, ऊपर वाले की तरह। ये 1 की जगह आ गया। अब ये इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर sec इधर ले आती हूँ क्योंकि प्लस का साइन है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके राइट, ये आ गया। अब इसमें से इसको हमें क्या लिख सकती हूँ मैं, a प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स क्या बन गया, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, इसको बाहर ले आते हैं हम, sec थीटा प्लस tan थीटा, अंदर यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस 1, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा, नीचे सेम रहा। अब इसको मैं ओपन कर दूंगी तो क्या होगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन गया। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से, tan थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, tan थीटा +1 माइनस sec थीटा। देखिए प्लस का है, ये प्लस का, प्लस का प्लस का, ये क्या हो गया, कटिंग हो गया। क्या आ गया, ये थोड़ा सा चेंज है, नीचे आकर के आ गया हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रखा है, sec थीटा प्लस tan थीटा आया प्लस, बट हमें क्या प्रूफ करना है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। कुछ मत करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। sec स्क्वायर में tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/, ये आ गया। ठीक, अब मैं क्वेश्चन 1 वाला कर लेती हूँ, मैं बुक से देखती हूँ अभी एक सेकंड में। ये था एक्सप्रेस द ratios cos A tan A sec A, express the ratio cos A tan A sec A in term of sin A, in term of sin A। इनको cos A को, इन सबको हमें क्या करना है, sin A की टर्म में करना है, मतलब cos A को हमें क्या करना है, sin A की टर्म में करना है। तो पहला वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर A इक्वल्स टू क्या हुआ, ये वाली देखिए, थर्ड वाली देखिए जो हमने बनाई है, इक्वल्स टू क्या हुआ, cos स्क्वायर A हुआ, cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, तो यदि हम इसका रूट कर देते हैं, दोनों तरफ रूट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, cos A इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, रूट में आ गया। तो देखिए पहला हो गया, cos A को हमने इसकी टर्म में कर दिया, ठीक हो गया ये वाला। अब हमें tan को करना है, tan को किस में करना है, हमें साइन की फॉर्म में करना है। तो आप लोगों को पता है tan A इक्वल, ये सब दिमाग का खेल है, ये वाला जो एक्सप्रेस करना है, इसके लिए आपको सारी आइडेंटिटीज और सब फॉर्मूले आने चाहिए। ये फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक।
अभी हमने cos A को इस टर्म में बनाया है, तो इस cos A की जगह रख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बन गया, ये भी बन गया, हो गया वाला क्वेश्चन भी। अब sec A को बनाना है, sec A को साइन के टर्म में बनाना है। यहाँ कुछ मत करिए, ये यू नो cos A इक्वल टू दिस, इसको यदि हम sec बनाना है तो हम दोनों तरफ अपोजिट कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस ए थीटा, यहाँ ए है तो ए ही लिखा जाएगा, ए ए ये गड़बड़ी मत हो जाती है। तो ये वाला भी अपोजिट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इट मीन्स सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हो गया। तो जितने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इजीली बना सकते हैं। अब सपोज कॉट ए को बनाना होगा तो इसको अपोजिट कर दीजिएगा, कॉसेक को बनाना हो, कॉसेक तो पता ही है साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन साइन है। तो सारे के सारे बन गए। किसी को भी किसी के टर्म में भी बना सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला करा। यदि ये बनाना होगा तो फॉर्मूला हम 10th में बनाना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम आइडेंटिटीज और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट में बताऊंगी वो मैं बताऊंगी, इसमें जो वीडियो बनाऊंगी मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो एप्लीकेशंस वाला है वो मैं बताऊंगी, हाइट एंड डिस्टेंस पहले समझाऊंगी, डेरिवेशंस उसके बाद में उसमें यदि होंगी फिर मैं क्वेश्चंस मेन कराऊंगी मैं। आफ्टर दैट फिर मैं एनसीईआरटी बुक के और आपकी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके राइट देन, बाय बाय।